Hello students, today I am going to start your first lecture of physics, motion. What is motion? Motion is the phenomena in which an object changes its position over time. Means if any body is changing its position with respect to time is called motion. मतलब मोशन में होता क्या है कि टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है, पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह प्लेस होता है, उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक, तो मोशन में दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, पोजीशन में चेंज होना चाहिए, देयर शुड बी चेंज इन पोजीशन। और किस चीज़ के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन में चेंज होना क्या होता है, मोशन होता है। ठीक है, तो मोशन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ मोशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन? मोशन कितने टाइप के होते हैं? There is two types of motion on your standard. First is uniform motion, second is non-uniform motion. Okay, let's I introduce you about the uniform motion. What is uniform motion? When an object moves with a constant speed at a particular direction at regular interval of time, it's known as uniform motion. Okay, for example, a bike moving in a straight line with a constant speed. Okay, let's introduce you what is motion, what is uniform motion. Suppose at a point you are standing here and you are going to at B point from A to B. Okay, from A to B. From A point to B point, suppose A point is your home and B point is your school. If you move with a constant speed from home to school, okay, then you will say this is a uniform motion. ओके, सपोज़ करिए कि आप घर से स्कूल की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से, आप अपने बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट रखते हैं। ठीक, मतलब स्कूल से या घर से स्कूल की तरफ जाने पर आप अपनी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक, और अपनी स्पीड वैल्यू कितनी रखते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो अगर मैं सी पॉइंट पे बात करूँ फिर भी स्पीड कितनी रहेगी, 40 किलोमीटर पर आवर। इस पॉइंट पे बात करूँ तब भी स्पीड कितनी रहेगी, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में आप किसी भी पॉइंट पर अपनी बाइक की स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेक करेंगे तो वो उसमें आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो याद रहेगा। तो एग्जाम्पल में मैंने आपको दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल द बाइक इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। आप स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं तो इस टाइप का मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट थिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। फिज़िक्स में सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आप मोशन में स्टडी करेंगे उसको आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना होता है। आप उसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ग्राफ का इस्तेमाल कर रखा है। छोटी क्लास में आपने ग्राफ पढ़ रखा है। ठीक, इस ग्राफ में है क्या चीज़,
बेसिकली मैं आपको बता दूं ग्राफ को देखते कैसे हैं। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। ग्राफ को प्लॉट करने के अपने तरीके होते हैं। ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं? ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं, ठीक। और इन दोनों वेरिएबल को आप परपेंडिकुलर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मोशन में जो मैंने ग्राफ अभी दिखाया आपको, इस ग्राफ में ये वाली एक्सिस आपकी क्या है? डिस्टेंस, और ये वाली एक्सिस इसको रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को, ठीक। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ये 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, ठीक। 2 सेकेंड में आप 2 सेकेंड में, मतलब आप अपनी जर्नी 0 सेकेंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक। यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक टाइम इंटरवल कितना है? 2। यहाँ तक कितना है? 4। यहाँ तक कितना है? 6, ठीक। तो अगर मैं 2 सेकेंड में बात करूँ, विद इन 2 सेकेंड आप कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं? 4। तो आपसे मैं पूछूं कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा? यहाँ वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक। यहाँ पर आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगले 2 सेकेंड में 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में आप कितनी डिस्टेंस चल चुके हैं? 4। फिर अगले अगर 2 सेकेंड की मैं बात करूं तो अगले 2 सेकेंड में भी आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? 4। मतलब टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक। अगले 2 सेकेंड मतलब 4 to 6 सेकेंड में आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 12 मीटर हो जाएगी। कहने का मतलब अगर मैं पॉइंट रिप्रेजेंट करूं तो 4 के करेस्पॉन्डिंग आपकी डिस्टेंस कितनी होगी? 8, ठीक। ऐसे 6 के करेस्पॉन्डिंग आपकी डिस्टेंस कितनी होगी? 12। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट को मिला के ज्योमेट्री प्लॉट करूं तो वो ज्योमेट्री हमेशा आपकी कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। कहने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जब भी आप प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अच्छा, इस गिवन ग्राफ में मैंने आपको दिखा रखा है, इस गिवन ग्राफ में एक परपेंडिकुलर लाइन है जिस पर मैंने 10, 20, 30 और 40 रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पर मैंने टाइम को रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो यहाँ पर अलग अलग टाइम पर आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसको मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा। देखिए मैंने पॉइंट को ग्रीन पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रखा है, कोऑर्डिनेट को ग्रीन पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है ना। अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाकर लाइन प्लॉट करूं तो ये लाइन कैसी लाइन होगी? हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिखता है, ठीक, तो वो ग्राफ आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ एकदम बेसिकली याद रखिएगा। कभी कभी ये लाइनों में होता क्या है? लाइनों में ये होता है कि आपको मैं कई सारे ग्राफ प्लॉट करके दे देता हूँ, ठीक। एक लाइन ऐसी गई, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी। आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ए, बी, सी, ठीक। और मैं आपसे पूछूं, ये बताइए इसमें से किस ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट का मतलब बाइक है, कोई ए बाइक है, बी बाइक है, सी बाइक है। ए बाइक का डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने प्लॉट किया तो आपको ये लाइन मिली, बी का प्लॉट किया तो बी वाली लाइन मिली, सी का प्लॉट किया तो सी वाली लाइन मिली। तो मैं पूछूँ आपसे, ये बताइए इसमें यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है? तो आपको बताना क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ को देख के बताना क्या है कि इसमें यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, हर एक बाइक के लिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा है? हमेशा स्ट्रेट लाइन है। तो सभी बाइक का मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। याद रखिएगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वी हैव सीन व्हाट यूनिफॉर्म मोशन, चलो हमने देख चुका, लुक लाइक बट ऑब्जेक्ट डज नॉट ऑलवेज एग्जिबिट यूनिफॉर्म मोशन, मेनी टाइम्स they speed up or slow down so that their motion is no longer uniform, ठीक। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में मैंने आपको बताया था इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड में, विद इन 2 सेकेंड
4 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो अगले 2 सेकेंड में भी वो 4 मीटर की ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये तो यूनिफॉर्म मोशन का पार्ट हो गया। मगर अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में होगा क्या, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है। ठीक, ए से बी के बीच में आपके पास कई सारे पोजीशन होंगे, सी डी, आप इन पॉइंट पर भी पहुंचेंगे। ठीक, अब मैंने देखा क्या, मैंने कहा ए टू सी जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, सी से डी जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, डी से ई जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, ऐसे ई से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, मगर है क्या चीज़, ए टू सी जाने में आपको टाइम 2 ही सेकंड लगा है, मगर आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, 4 मीटर। ऐसे सी से डी जाने में 2 ही सेकंड लगा है, मगर आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 8 मीटर। ऐसे डी से ई तक जाने में आपने 2 ही सेकंड लिया है, मगर आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 मीटर। ऐसे ई से बी तक जाने में 2 ही सेकंड लगा, मगर आपका डिस्टेंस कितना चला, आपने 1 मीटर। तो यहाँ देखिएगा इक्वल टाइम इंटरवल है, 2 पॉइंट के बीच में इक्वल टाइम इंटरवल है, मगर डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, अलग अलग है। ठीक, यूनिफॉर्म के केस में क्या था, टाइम इंटरवल भी सेम था तो डिस्टेंस ट्रेवल भी क्या थी, सेम थी, मगर टाइम इंटरवल यहाँ सेम होने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट हमेशा अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में आप कहेंगे मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ फिगर में मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक, 0 to 5, 5 to 15, 15 to 30। मैंने कहा 0 to 5 ट्रेवल करने में 2 सेकेंड लगे कार को, 5 से 15 ट्रेवल करने में भी 2 सेकेंड लगे, 15 to 30 ट्रेवल करने में भी इसको 2 सेकेंड ही लगे। मगर देखिए टाइम इंटरवल 0 से 5 के बीच में, 5 to 15 के बीच में, 15 to 30 के बीच में सेम है, मतलब 2 ही सेकेंड आप चल रहे हैं। मगर फर्स्ट 2 सेकेंड में आप 5 ही मीटर चल रहे हैं, अगले 2 सेकेंड में आप 10 मीटर चल रहे हैं, अगले 2 सेकेंड में आप 15 मीटर चल रहे हैं। कहने का मतलब 0 to 30 के बीच में ये ऑब्जेक्ट कैसा मोशन दे रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दे रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन आप एकदम याद रखिए, विद इन इक्वल टाइम इंटरवल इफ अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस within equal time interval, if object travel different distance, this is called your non uniform motion। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली आपको देखने को भी मिलता है, आप रोड पर चलते हैं हमेशा कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलते, कभी आप अपनी स्पीड घटाते हैं, कभी आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, तो रोड पर चलना आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपका जो ग्राफ होगा वो हमेशा कर्व्ड नेचर शो करेगा। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने यूनिफॉर्म मोशन की जब बात की थी तो यूनिफॉर्म मोशन में आपको स्ट्रेट लाइन दिखता था, मगर अगर नॉन यूनिफॉर्म के केस में आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमेशा एक कर्व नेचर को शो करेगा। ठीक, तो मल्टीपल चॉइस में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है, ऑब्जेक्ट का मतलब बाइक समझिएगा, और एक ऑब्जेक्ट बी है जो जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो मैं आपसे पूछूँ, ये बताइए कि इन दोनों ग्राफ में कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो आप बता सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो बी का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व नेचर को शो करता है, मुड़ा हुआ कर्व सिस्टम को फॉलो करता है, तो वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब ए का मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, बी का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ग्राफ को देखकर भी आप बता सकते हैं कि बॉडी का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, मोशन पैरामीटर। आपके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक,
इसमें सबसे पहला पैरामीटर आता है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ हाउ फार अपार्ट ऑब्जेक्ट और पॉइंट आर। मतलब क्या है, मोशन पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर आपका आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपको बेसिकली ये बताता है कि कोई पॉइंट गिवन रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूर है। मतलब क्या, आप घर रहते हैं, आपसे मैं पूछूं आपका स्कूल कितनी दूर है, तो आप बताते हैं अपने घर से डिस्टेंस, ठीक। मैं बताऊंगा अपने घर से डिस्टेंस, कोई तीसरा स्टूडेंट बताएगा अपने घर से डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंस को बताने के लिए आपको पहला पॉइंट क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जहाँ से आप डिस्टेंस को बताएंगे, ठीक, कि कितनी दूर है या फिर कितना पास है, ठीक। अगर मैं दूसरे वर्ड में बात करूं तो दूसरे वर्ड का मतलब क्या है, किसी दूसरे पॉइंट तक जाने में आप जितनी लेंथ चलते हैं वो क्या है, डिस्टेंस है, ठीक। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, द टोटल लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो याद रखिएगा, मोशन पैरामीटर में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप डिस्टेंस को बताते हैं, ठीक। और अगर इसकी कोई बेसिक डेफिनेशन पूछता है तो आप बताएंगे अपने गिवन रेफरेंस पॉइंट से, ठीक, दूसरे पॉइंट के बीच जितनी लेंथ आपको कवर करनी पड़ती है, चलना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ आपका घर यहाँ है, होम, ठीक, और आपका स्कूल यहाँ है, और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका घर यहाँ है, तीसरा स्टूडेंट है उसका घर यहाँ है, ठीक। अच्छा, स्कूल तक जाने में रास्ते सीधे भी हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं, किसी का हो सकता है मुड़ के आना पड़ता हो, ठीक। तो मैं कहता हूँ ये वाला लड़का स्कूल तक जाता है एकदम सीधा जाता है, ठीक। ये एच वाला लड़का घूम के आता है, इसका रास्ता ऐसे है, ठीक। ये वाला लड़का इस तरह जाता है, ठीक। तो अगर मैं कहूँ ये बताइए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इस वाले स्टूडेंट ने ट्रेवल की है। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथ को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक, ठीक है। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल और केवल उसकी लेंथ से मतलब है और उसकी यूनिट से मतलब है, किसमें हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होगी, कैसी फिजिकल क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स में क्या होती है, वो क्वांटिटी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती हो। किसी भी डायरेक्शन में उसे जाना हो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। दूसरी चीज़, इस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किससे करते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेज़र करते हैं डिस्टेंस की जो MKS यूनिट होती है। MKS यूनिट का मतलब क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड में, ठीक। यूनिट्स को नापने के लिए आपके पास 4 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। पहली यूनिट आपकी MKS है, मीटर किलोग्राम सेकेंड में, मतलब लेंथ को मीटर में नापना, मास को किलोग्राम में नापना, टाइम को सेकेंड में नापना। दूसरी होती है आपकी CGS में क्या होता है, आप लेंथ को सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को ग्राम में नापेंगे, टाइम को सेकंड में नापेंगे, ठीक। एक होता है आपका FPS सिस्टम में आप लेंथ को फुट में नापते हैं, मास को पाउंड में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं। एक होता है SI सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये जनरली किसी न किसी साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि डिस्टेंस की MKS यूनिट क्या होती है, ठीक। डिस्टेंस की जो MKS यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्या होती है, मीटर। डिस्टेंस को हमेशा हम किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। अगर मैं CGS सिस्टम में बात करूँ तो CGS में क्या होगा, डिस्टेंस एक तरह का लेंथ ही है, तो लेंथ को हम किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे। अगर मैं FPS सिस्टम में बात करूँ तो हम फुट में नापेंगे, ठीक।
डिस्टेंस की एसआई यूनिट भी MKS जैसी ही मानी जाती है, कुछ किताबों में लिखा जाता है मीटर ही होती है, मगर बहुत ज़्यादा मैं सही नहीं कह सकता, ठीक है। फिलहाल MKS यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर होती है, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इन लास्ट आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर का ऑप्शन बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच।